जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल की जेल पर रिहाई ये पड़ गई बीजेपी को भारी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं केजरीवाल दूसरे स्टेट में जाकर भी उनकी जो कैंपेनिंग है वो जो मीडिया में जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी हो रही है, ये बहुत ही बड़ी दावेदारी वाली बयानबाजी हो रही है। दोस्तों, केजरीवाल ने बड़ा खुलासा यह किया है कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, अभी आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा कौन। तो उन्होंने कहा है कि यह आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा अमित शाह, और अमित शाह के लिए ही नरेंद्र मोदी जी वोट मांग रहे हैं। और बीजेपी का जो नियम था 75 इयर्स के बाद उनके जो राजनीतिक रिटायरमेंट, जिस प्रकार से उन्होंने उनके पार्टी के तहत कानून लागू किया है, वो भी अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू होने वाला है। इसलिए अभी आने वाले कुछ दिनों में उनका भी रिटायरमेंट बीजेपी से होने वाला है। उनको भी 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा कौन? तो केजरीवाल कह रहे हैं कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा अमित शाह। और उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया है कि जिस प्रकार से बीजेपी में एक एक बड़े कार्यकर्ताओं की राजनीतिक खत्म की जा रही है, उसमें अगले नंबर पर है योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है। उनका भी जो मुख्यमंत्री पद है वो भी खतरे में है। यह बहुत बड़ी न्यूज देश में है, और यह सोचने वाली बात है कि इस देश के लोगों के साथ और इस देश के राजनीति के साथ क्या सारी की सारी बीजेपी की राजनीति जो है गुजरातियों के हाथ में जाएगी, या सारी की सारी राजनीति जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में ही बीजेपी की जाएगी? यह सवाल देश के सामने है दोस्तों। और जिस प्रकार से जो अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बड़ी बात यह कही है कि इतने दिन जो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी टेबल ठोक कर बात कर रहे थे कि संविधान बदलने वाला है, इस देश के SC ST OBC का जीवन पूरा खतरे में जाने वाला है, जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि सब खत्म होने वाला है, संविधान बदल दिया जाएगा। और केजरीवाल ने जेल से आने के बाद उन्होंने भी यही कहा है कि संविधान यह लोग RSS और बीजेपी के खत्म करना चाहते हैं, और SC ST का जो है सो पूरा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनकी यही नीति है। यह केजरीवाल ने भी बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। यह बड़ी न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, केजरीवाल ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि 400 पार होने पर ही संविधान बदल दिया जा सकता है। यह उनकी जो साजिश है 400 पार की, यह संविधान बदलने की ही साजिश है। यह अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। इतने दिन बीजेपी के लिए राहुल गांधी ही एक सरदर्द के माफिक काम कर रहे थे, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने तो उनके सारे भांडे फोड़ दिए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर बड़ा हमला किया है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी सीधा हमला कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को यह खतरा महसूस हो रहा है। और जो ग्राउंड का रिपोर्ट सामने आ रहा है, खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी की जो सीटें हैं पश्चिम बंगाल में भी, और बीजेपी को अगर दिल्ली में सीट उनको आना है, ये तो बात ऐसी हुई कि शेर के मुंह में से शिकार छीन लेना, ये तो संभव ही नहीं है। वो तो केजरीवाल का गढ़ बन गया है। तेलंगाना में भी उनकी सीटें कम हो रही है, महाराष्ट्र में भी उनकी सीटें कम हो रही है, और दक्षिण भारत में तो बीजेपी का सपड़ा साफ होने जैसा ही दिख रहा है। तो इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर एक कोने में रह जाएगी, यह सवाल आगे रहेगा दोस्तों। जय भीम। फिर मिलेंगे अगले